बार बार बोलने से अगर आपको लगता है कि मुसलमान वोट आ जाएंगे ना सर, तो आप प्लीज आप वोटर्स को बेवकूफ समझते हैं। प्लीज लेट मी गेट इट अखिलेश कटियार जी, जो बहुत देर से लगता है कुछ नोट्स बना रहे हैं। अखिलेश जी, क्या जरूरत आन पड़ी है कि अबू आजमी इस तरह के कंट्रोवर्शियल क्लेरिक के पास जाते हैं? अखिलेश यादव खामोश है, राहुल गांधी खामोश हैं। अब ये लोग आपको चुनाव जिताएंगे सर? अभी जो नहीं, चुनाव उस क्षेत्र की जनता जिताती है, कोई और किसी को चुनाव नहीं जिता सकता। और जिसको अपनी जिसकी निष्ठा है, विश्वास है, जो भी प्रत्याशी चुनाव में आते हैं, चाहे हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, वो कभी धर्म गुरुओं के पास जाते हैं, जिसको जहां पे लगता है उससे चुनाव जीतने और हारने का मुझे नहीं लगता कि बहुत बड़ा वास्ता है। अच्छा, ये एक बात ये है। दूसरी बात ये है कि महाराष्ट्र में जो उद्धव ठाकरे साहब की सरकार कैसे गिराई गई थी, वो बातें उस समय भले ही थोड़ी पर्दे के अंदर रही हो, लेकिन क्षितिज ठाकरे ने, जो बहुजन विकास अघाड़ी के जो विधायक हैं, उन्होंने आज बताया, और उनपे एफआईआर महाराष्ट्र में कैसे विनोद तावड़े पे हुई होगी कि जहां पे करोड़ों रुपए लेके वोटिंग के एक दिन पहले ये काम हो रहा है। कितनी बुरी बात है। जो राजनीति, पॉलिटिक्स विद डिफरेंट, नैतिकता की बात, मूल्यों की बात, हालांकि अब वो बात तो करने का मामला रहा ही नहीं, लेकिन इस समय महाराष्ट्र की जनता ने सब देख लिया है। महाराष्ट्र के में भारतीय जनता पार्टी की जो सहयोगी सरकार रही, उसके पास वहां बात करने के लिए उपलब्धियों के आधार पे रोजगार, किसान, बेरोजगारी, विदर्भ, मराठवाड़ा, कोंकण, इन क्षेत्रों में कुछ भी बताने के लिए नहीं है। बढ़िया बात रखी आपने अखिलेश जी, इसी की उम्मीद थी आप इसी तरह की बढ़िया बात रखेंगे। अब देखिए, अब मुझे ये बताइए, अबू आजमी जब इस कंट्रोवर्शियल क्लेरिक के साथ बात कर रहे हैं, वो विदर्भ की बात कर रहे हैं, मराठवाड़ा की बात कर रहे हैं, नौकरियों की बात कर रहे हैं, कपास की बात कर रहे हैं, किसकी बात कर रहे हैं? बताइए, क्या बात कर रहे हैं? नहीं, आप इस मुलाकात से अबू आजमी साहब को राजनीतिक तौर पे क्या लाभ हो जाएगा, जरा ये आप हमें बता दें। अरे आप बताइए ना सर, ये तो आप लोगों के गेम प्लान्स होते हैं। उससे इसको अब अगर अबू आजमी जी किसी से मिलते हैं और वो चाहते हैं कि सबको पता चले, तो उसकी एक तस्वीर खींची जाती है सर, बाकायदा उसका ऑडियो बाहर आता है और वो रिलीज किया जाता है। तो आपने जो भी ये सब किया, कुछ सोच समझ के किया होगा। नोमानी जी कहते हैं कि सारे मुसलमान एक साथ हो जाइए। अबू आजमी साहब एक बहुत लोकप्रिय नेता है, कई बार के वहां पे विधायक हैं, और मुस्लिम समाज का ज्यादातर वोट उन्हें हमेशा से मिलता है। तो ये बात अगर हम डिस्कोर्स लेके खड़ा करेंगे, इससे कोई अबू आजमी साहब को विशेष लाभ तो होना नहीं है। हाँ, लेकिन आज जो हुआ है, इस पे भी भाजपा के नेताओं को, बड़े नेताओं को बात करनी चाहिए कि उनका राष्ट्रीय महासचिव क्या मैसेज दे रहा है पूरे महाराष्ट्र को। भाई, भाजपा की अब यही राजनीति रह गई है क्या कि पैसे से ही वोट खरीदे जाएंगे? चलिए, आप लोग कहते हैं कि ये नोट जिहाद हो रहा है। राजीव पांडे, फंस तो आप भी गए हैं ना। आई मीन, वेदर यू एक्सेप्ट दिस और नॉट, this is out of syllabus, but all the opposition netas today, right from Imran to even a Haji ji today to Chandrasekhar Jha, Akhilesh ji, everyone today only wants to know ye note kahan se aaye, whose cash is it, what is the BJP doing? Actually, we also want to know from where this cash has come. How the FIR has been filed. Congress spokesperson is saying, Supriya Sene, that 5 crores rupees is, and only 8 lakhs rupees is recovery. Maybe this VVA people have brought, and they have done this because they are losing elections there. All 3 seats they are losing. So now there are 3 FIRs. These FIRs should be investigated, and the people who are involved in this should be brought to book. That is first my point. Second point, Mr. Jha has categorically stated one very wrong thing, that Congress, BJP government, Devendra ji said, Muslim reservation. I want to say on record, Baba Saheb Ambedkar has not given reservation on the basis of religion. So no religious reservation will be given any time by the BJP. We do not support this. That is my second point. Third, you are talking about Nomani. Nomani has asked people to boycott. Actually, he should be booked under Maharashtra. There is a special act, ma'am. Maharashtra Protection of People from Social Boycott Act 2016, which prohibits this, and he should be sent to jail. What he has done, he has openly said, "हुक्का पानी बंद करो." ये गांव में होता था. Don't give aag
हुक्का पानी बंद करो. Okay, And Rajiv, as far Rajiv, as on this that book point की one only, line, I quickly one want to line. get in the response क्योंकि दोनों मिस्टर झा और अखिलेश जी नोमानी जी का नाम सुनते ही डिबेट में आना चाहते हैं. So, Mr. Jha, what would you want to say? Should he be booked? Should he be booked? First of all, to shred Mr. Vinod Tawade, the BJP is exceeding their total jurisdiction, and they are not showing the actual picture behind this. What Okay. is the reason? And they are saying that the investigation should continue. Why Mr. Vinod Tawade has not been arrested? I am quite it is- surprised it that is- you it are is so probably- embarrassed to it is talk about this, probably- whoever this No, no, Muslim it is cleric probably- is, No, that no, it is again and probably- again it you is have to probably use not the law. you have to use Vinod Tawade here. And EC Okay. has also not Okay, acted. okay. Now wait. Let me get in Pradeep, and I want to thank Pradeep for his patience. Till all this was going on within Netas. Pradeep, being an independent political analyst, this has been the most divisive campaign that you have seen. No conversation about Naukri, no conversation about Kisan, Kapas, manifestos. Instead, this Musalman vote versus, Hindus must get united. You believe Maharashtra is a test case whether the BJP will be able to actually blunt this caste card narrative of the Congress and this Musalman vote? Look, first of all, I was listening to the discussion going on, and I'm really surprised. I heard Imran, "Hukka pani band" is a call for unity. What a surprising statement he's giving. Hukka pani band means isolation of somebody. How can it be called as call for unity, first of all? And second thing, meeting such a clerk who is ultimately talking against some religion, it's something like, it's a clear-cut divisive politics, right? So if you are going for a divisive politics, narrative is not for appeasement of Muslims. Now it is clear against narrative is completely against Hindus. So Okay. now all these so-called indie parties, what they are doing is they are building a narrative against Hindus. So this is going to be a big loss for these people. As far as Maharashtra is concerned, this is going to be this narrative Okay. very hard, and they are not understanding this. They are not understanding this. They are thinking they are trying to accumulate the Muslim votes, but this is not going to favor these parties at all. Yes, and- Ultimately, what they are doing is they are ultimately trying to benefit Bharatiya Janata Party indirectly. Okay, Because so could there be a what they- counter by doing polarization this, to they are- all these yeah, calls of Musalman ek saath ho jaiye? I think the 23rd is not far away, but the voters are smart. Like I said, tomorrow is the big voting day that you will have in Maharashtra, Jharkhand, and also remember those by-polls. Times Now will continue to track that. Gentlemen, thank you so much for your time. We head into a very quick break. On the other side, back with more.